तेज़ी से स्पीड से गाड़ी आ रही थी, उसकी वजह से है ना हमारी ऑफिस में अभी अंदर तक पानी आ गया था और जो क्रेटा ठाड़ी थी वो भी दीवार में जाके टच हुई थी, उसको भी स्क्रैच वगैरह खूब आई थी। वीडियो को रिकॉर्ड कराया मैं, तो हम लोग तो अंदर थे, बहुत पानी भरा हुआ था, तो हम लोग चले गए, बस शोर होता रहा था। फिर हमने सोचा कुछ बात हुई है इधर। अच्छा, किस चीज़ का शोर था? सब लोग चिल्ला रहे थे, बस ऐसे में। अच्छा, तो मतलब कि एट ए टाइम कम से कम 30 या 40 स्टूडेंट हर वक्त बेसमेंट के अंदर होते हैं, जो कि एग्ज़ाम की प्रिपेयरिंग करने के लिए वहाँ पे होते हैं। तो जब वो बेसमेंट और उसके बाद बेसमेंट के नीचे एक और बेसमेंट, जब वो पानी से भर जाएगी तो निकलने का मौका कहाँ से मिलेगा? ये कि पानी और साथ में करंट दोनों चीज़ें साथ में मिल गई और उसके बाद तो जाना ऊपर था ही था। अब ये बात कंफर्म नहीं है कि ये बात कंफर्म नहीं है कि 3 ही अभी तक ऊपर गए हैं कि 30 या 40 वो कहते हैं एट अ टाइम एग्जाम्स की प्रिपेयरिंग के लिए, तैयारी के लिए हर वक्त स्टूडेंट। जब घटनाक्रम चल रहा था आपने कुछ वीडियोस बनाई थी, एग्जैक्टली क्या हुआ था? शोर हो रहा था बहुत जोर से, मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो, कोई गाड़ी आ रही है, तो मैंने देखा मैम बहुत तेज़ी से स्पीड से गाड़ी आ रही थी, उसकी वजह से है ना हमारी ऑफिस में अभी अंदर तक पानी आ गया था और जो क्रेटा ठाड़ी थी वो भी दीवार में जाके टच हुई थी, उसको भी स्क्रैच वगैरह खूब आई थी। बहुत शोर होने लगा फिर उसके बाद में मैम। उसके बाद क्या हुआ जब पानी वानी अंदर भर गए? उसके बाद में तो मैंने वीडियो को रिकॉर्ड कराया मैं, तो हम लोग तो अंदर थे, बहुत पानी भरा हुआ था, तो हम लोग चले गए, बस शोर होता रहा था। फिर हमने सोचा कुछ बात हुई है इधर। अच्छा, किस चीज़ का शोर था? सब लोग चिल्ला रहे थे, बस ऐसे मैम। अच्छा, तो मतलब शायद अंदर फंसे हुए लोग होंगे। जी मैम। कैजुअलिटी के बिहाफ के ऊपर अगर देखा जाए तो ये अभी तक तो 3 बता रहे हैं, 3 स्टूडेंट जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। एक लड़की ने जो इंटरव्यू दिया है किसी न किसी मीडिया को, उसने बताया है कि एट ए टाइम कम से कम 30 या 40 स्टूडेंट हर वक्त बेसमेंट के अंदर होते हैं, जो कि एग्जाम की प्रिपेयरिंग करने के लिए वहाँ पे होते हैं। तो जब वो बेसमेंट और उसके बाद बेसमेंट के नीचे एक और बेसमेंट, जब वो पानी से भर जाएगी तो निकलने का मौका कहाँ से मिलेगा? है कि नहीं बात? तो वो तो पानी में फंस गए। वो बच्चे जो IAS का एग्जाम दे रहे हैं या UPSC का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप यही समझिए कि पानी और साथ में करंट दोनों चीजें साथ में मिल गई और उसके बाद तो जाना ऊपर था ही था। अब ये बात कंफर्म नहीं है कि 3 ही अभी तक ऊपर गए हैं कि 30 या 40 वो कहते हैं एट अ टाइम एग्जाम्स की प्रिपेयरिंग के लिए, तैयारी के लिए हर वक्त स्टूडेंट। यहाँ पर वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि ये देख सकते हैं आप कि ये जो एक थार है यहाँ से गुजर रही है, जिसकी चालक की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और इस वीडियो में जिस तरीके से हमने देखा तो साफ बताता है कि एक्शन जो है ऐसे वीडियोस को निकाल कर, खंगाल कर, उन्हें देखकर और जिस वजह से भी अंदर और पानी का जलजमाव हुआ होगा उन सारी चीजों पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर एक गाड़ी चालक के ऊपर एक्शन लिया गया है, ना कि नाला या फिर बेसमेंट न साफ करने वाले अथॉरिटीज के ऊपर। जी, मैं UPSC का प्रिपरेशन करता हूँ। ये जो कल यहाँ पे हादसा हुआ है 3 बच्चों के साथ, जी। क्या आप लोगों को इसके बारे में कब पता चला? कब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचा, पुलिस पहुँची, जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, इसके बारे में हमें एक्चुअली जो खबर जो मिल रहा है कि 7:30 के लगभग जो है इन लोग को जानकारी मिला कि और ये लगभग उसके बाद आ गए और आके जो है फिर रेस्क्यू हुआ। मैं जो मेन चीज़ इस बारे में एक चीज़ बात करना चाहता हूँ कि अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, चाहे आप करोल बाग हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, जितने भी लाइब्रेरी हैं, मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी वो हाईली कंजस्टेड हैं। माने उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि एक लाइब्रेरी में कितना बच्चा पढ़ना चाहिए, क्या उसका व्यवस्था होना चाहिए। कोई कहीं भी लाइब्रेरी खोल देता है पैसा कमाने के लिए, 1800 पर सीट, 2000 पर सीट, 2200 पर सीट। और क्या है कि जनरली सब अंडरग्राउंड होते हैं। कहीं भी अगर कल भी जो मरे वो इलेक्ट्रोक्यूशन कहीं कारण मरे, इस तरह का कहीं भी कुछ भी हो सकता है और भी जाने जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे UPSC सिविल सर्विसेज का काफ़ी सारा कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। एक बिल्कुल एक पैरामीटर होना चाहिए कि भाई लाइब्रेरी खोलो तो 20 सीट का, 40 सीट का, 50 सीट का, कहीं से भी कहीं पे भी जो है लाइब्रेरी खोल देते हैं। और ऐसा है कि फ्यूचर में भी अगर इस तरह का घटना हो तो कैजुअलिटी जरूर होगा। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ। आप लोग स्टूडेंट से कितने बजे आप लोगों को इसके बारे में पता चला और कितने बजे जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम राहत कार्य की बात करें तो कितने बजे जो है पुलिस पहुंची या DFS पहुंची यहाँ पर? जी, एक्चुअली मैं रहता हूँ न्यू राजेंद्र नगर में। मैं यहाँ से एक्चुअली 10-15 मिनट, मुझे थोड़ा लेट पता चला 8:30 बजे, लेकिन मुझे जब पता चला, मैं एक्चुअली जो अतुल गर्ग जी हैं जो वो फायर डिपार्टमेंट के, मैं उनको सुन रहा था। वो कहे कि तो 7:20 में हमको इन्फॉर्मेशन मिला और हम रैपिडली आके पहुँच गए। तो मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन उन्होंने जो अपना ये दिया वो 7:20 का अपना बताया था कि उनको वो इन्फॉर्मेशन मिला। क्या ऐसे लूपहोल से आपको जिस तरह से यहाँ इंसिडेंट हुआ कि
बाद कल पुलिस ने एक्शन लेते हुए कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को अरेस्ट किया, एमसीडी ने कुछ प्रॉपर्टी सील भी की। तो ये तमाम जो कार्रवाई है प्रशासन, इससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, आप देखेंगे आसपास भी कोई एमसीडी ने एक्शन लिया है। आप देख रहे रास्ते कैसे हैं। अगर फिर से बारिश हो जाएगा फिर से वही सिचुएशन आएगा। ड्रेनेज कोई भी क्लीन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और जो राउस का स्टेटमेंट भी आया है, हमारे हाथ में ही पड़ा है इंस्टीट्यूशन का। कोई कॉम्पनसेशन, आप दुखी है, सब लोग दुखी हैं, सब दुखी है, क्यों नहीं कोई दुखी होगा? किसी फैमिली ने अपने बच्चा खोया है, बट आपने कॉम्पनसेशन का कहाँ बात किया है? एक्चुअली में तो वो बात है ना, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहा, अपोलोजाइज कब क्या है कि वी आर सॉरी, इट वॉज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ वी विल कॉम्पनसेट फॉर द लाइव्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। कहाँ लिखा है आपने? बच्चों को इतना, जो आउट स्टेशन बच्चा होता है उसके पेरेंट्स उसको इतना ट्रस्ट के साथ भेजते हैं कि यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं, यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगे। बट यहाँ पर इतना मिसट्रीट हुआ जाता है लैंडलॉर्ड्स द्वारा, कोचिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा। सॉरी बोल के क्या होगा कि मतलब ठीक है गलती हो गया, हम मानते हैं, वी वेरी सैड अबाउट इट, तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। वी विल डिमांड फॉर द कॉम्पनसेशन ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि कल कोई भी हो सकता है। तो इनके इंसिडेंट से पहले 2 दिन पहले एक और हमारे साथी थे जिनके साथ सेम इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक से। वो भी मेंस दिख रहे थे, ये भी मेंस दिख रहे थे। तो उनके साथ ये हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है ना। हमें चलते हुए अब डर लग रहा है किसी वायर को टच कर लिया, कल दिन हम होंगे उनमें से। तो इसके अलावा एमसीडी जो ऑफिसर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उनके एक्शन की डिमांड आप लोग? उनको हम बात कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हम लोगों से बात करिए। हम लोग यहाँ पर पूरे साल रहते हैं, पॉलिटिशियंस 2 मिनट आते हैं, अपने बाइट देते हैं और चले जाते हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, हम पूरे साल रहते हैं। आप हमसे बात करिए। आप बात करने ही नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? आप स्टूडेंट्स का डिमांड तभी जान पाएंगे ना जब आप हमारे बीच में आएंगे। और क्या हम यहाँ के वोटर्स नहीं है क्योंकि हम आउट स्टेशन है इसलिए आप बात करने नहीं आ रहे हैं हमसे क्या? बिकॉज वी आर नॉट द वोट बैंक। तो क्या आप सब चीज, हम यहाँ पे पिछले 2 दिन से बैठे, मेरा नाम साहिल नाम है, हम पिछले 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऑफिशियल हमसे मिलने नहीं एमसीडी का। आप देख सकते हैं हर जगह गंदगी है। अभी मौसम अच्छा हो रहा है, अगर आधे घंटे 1 घंटे की बारिश हो जाए आपको भी हालत दिख जाएगी, कितना पानी भर जाता है यहाँ पे, पूरा वाटर लॉगिंग हो जाएगा। हमारी डिमांड हमने लिखा था, उनको डिमांड कल सर डीसीपी साहब को हम शाम से दे चुके हैं कि हमारी डिमांड थी जिन जिन कैजुअलिटीज जो पता चले, जो लोग इंजर्ड थे उनके बारे में पता चले, कहाँ पे किस हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या कुछ है, एफआईआर की हमें कॉपी मिले, क्या एक्शन है। अब जो कंडोलेंस लेटर इन्होंने निकाला गया है इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वी आर सैड, उन्होंने कुछ अपोलाइज नहीं करा कि हमारी गलती है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो। दूसरी बात, कोई कंपनसेशन की बात नहीं करी। हमने डिमांड में सब लिखा है कंपनसेशन मिलना चाहिए, मिनिमम 1 करोड़ फॉर कैजुअलिटीज, और जो इंजर्ड उनको 50 लाख तो उनको मिलना चाहिए, राइट है। दूसरा हमने बोला कि सीवेज की दिक्कत यहाँ पे बहुत रहती है, इलेक्ट्रिक वायर्स की, ना ही तो सीवेज का कोई काम कर रहा है एमसीडी, ना ही कोई इलेक्ट्रिक वायर्स पे कोई काम हो रहा है। बेसमेंट में हर जगह लाइब्रेरी है। मान लो आज यहाँ पे हादसा हुआ है, कल किसी और लाइब्रेरी में पाना भर जाए, बारिश तो होगी, मानसून आ रखा है, हर साल आता है, लोग को पता नहीं हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हर बार बारिश में ये दिक्कत होता है। ये बड़ा बाजार रोड का, इसको बड़ा बाजार रोड बोलते हैं यहाँ पे राजेंद्र नगर में, आगे जो चौक है ना, हर साल बारिश में पानी भर जाता है यहाँ पे। जो लोकल उससे पूछ लो, रिक्शा वाले, कई ऐसी जगह यहाँ पे जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, जिसका कोई समाधान नहीं होगा जब तक एमसीडी से। तो हम कैसे हमारी लाइफ को सेफ समझे? कोई इतनी दूर से आ रहा है, पेरेंट्स ने हमें भेज रखा है यहाँ पे, तो कोई बेनिफिट है हमारे यहाँ पे? इतना किराया ले रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, हमें फैसिलिटीज तो नहीं मिल रही ना यहाँ पे, ना इसके लिए कोई अकाउंटेबल हो रहा है, कोई आए नहीं राम से मिलने। आपको सुनना पड़ेगा इस लेटर से, जिसमें प्लीज आप जूम इन करिए सर। इस लेटर पे जिसपे आप केवल संवेदनाएं बता रहे हैं, बहुत आसान है। आपका एक्शन क्या है? पलक, आप तस्वीरों में सर ये बताइए कि आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ डिमांड्स हैं, क्या प्रशासन कर रहा है, इससे संतुष्ट हैं? We have raised our demands. We have given them timeline for the demands. हमारी डिमांड जैसे कि उन्होंने बताया, हमारी 6 डिमांड्स है। हमें प्रूफ ऑफ लाइफ चाहिए ऑफ द सर्वाइवर्स. We also want the details of the deceased. We also want copy of the FIR. We also want an independent judicial inquiry to be against all the culprits. And we want this issue to not be repeated again. We do not want any more dead bodies, and we should take this as a wake-up call. That इसके रिगार्डिंग कुछ तो एक्शन या रेजोल्यूशन लिया जाए. पटेल नगर की डेथ वाज नॉट इनफ. दिस डेथ इज नॉट इनफ. व्हेन विल वी टेक एक्शंस? बट जो यहाँ लोग कब तक बैठेंगे? जब तक हमें कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलता. प्रशासन से कोई बातचीत हो रही है? कोई आ रहा है? हमने कल डीसीपी से बात की. हमने हमारी डिमांड्स उनके अगेंस्ट रखी है. हमने उन्हें आज 12 नून का टाइम दिया है ये डिमांड्स का फुलफिलमेंट करने का. एज एंड व्हेन दैट हैपेंस